नरेंद्र भाई मोदी जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने पिछले कार्यकाल में सीए कानून लागू किया था, लेकिन राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण से राज्य में पाक विस्थापित भाई बहनों को नागरिकता के मामले में बहुत कठिनाइयाँ आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजरलाल जी के नेतृत्व में जो बनी, उसने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए राजस्थान में जितने भी पाक विस्थापित हैं उनको नागरिकता मिले और उनका मूलभूत अधिकार है उनसे वो वंचित नहीं रहे, इस दिशा में कदम उठाया। केंद्र सरकार ने भी साथ दिया। उन्होंने ऑनलाइन जो प्रक्रिया प्रारंभ की उसके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में पाक विस्थापित हमारे भाई बहनों को नागरिकता मिली है। इस नागरिकता का आज यहाँ पे इनको प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सभी जितने भी नागरिक बंधु आए हैं, इन्होंने सभी ने एक बात कही, बिना एक पैसा खर्च किए ऑनलाइन सबको नागरिकता मिली है। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जो नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ की, उसी के कड़ी के रूप में आज जोधपुर में भी हमने 8 नागरिकों को यहाँ नागरिकता की जो प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। और इन दिनों में करीबन सैकड़ों की संख्या में जहाँ जहाँ भी ये कैंप लगे हैं, चाहे सीमाजन कल्याण समिति के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हो, सैकड़ों की संख्या में हमारे पाक विस्थापित भाई बहनों को नागरिकता मिली है। मैं इन सब का हिंदुस्तान की धरती पर अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सभी पाक नागरिक अब एक स्वच्छंद जीवन यहाँ जी सकेंगे। वो जिस तरह से छुपकर और चोरी छुपे हिंदुस्तान में आते थे और यहाँ आने के बाद भी वही प्रताड़नाएं सहन करते थे, उनसे इनको मुक्ति मिलेगी और ये भी आम भारतीय नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सकें और एक अच्छे नागरिक को ये करना। धन्यवाद समिति और बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और भारत सरकार का जो है धन्यवाद। जो हमें आज बहुत खुशी हुई, हमें आज नागरिकता का लेटर मिला है और अब हम आज़ादी से इस देश में रहेंगे। जी सर। कितने समय से आपको याद थी कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी? सर बहुत समय से हम तो इंतजार कर रहे थे और नागरिकता का ये जो कानून लागू हुआ तो कुछ कठिनाइयाँ भी हमें आई, तो हम उस वक्त रह रहे थे यहाँ पर, तो हमें यहाँ से डिपोर्ट करने की कोशिश की थी। तो 2019 में फिर समिति और भाजपा सरकार और सीमाजन कल्याण समिति की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला और अब हम यहाँ से अच्छा जीवन बिता रहे हैं। बाकी हमें कुछ टाइम पहले यहाँ से डिपोर्ट करने की कोशिश की थी, तो सरकार ने हमारा सहयोग किया और हमें जाने से रोका। और अमित शाह जी ने कहा था कि कोई भी हिंदू है तो यहाँ से वापस वो नहीं जा सकता अपनी इंशा के बिना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर रह रहे हैं और धन्यवाद हमें सरकार का। और बहुत परिचय नंदलाल सर, नंदलाल पड़ियार। पिछले दूसरे कार्यकाल में जो भी भारतवासी भारत के बाहर परेशानी में था, वहाँ की दोयम नागरिकता में था और वहाँ के अत्याचारों से पीड़ित जो व्यक्ति थे उनको राहत पहुँचाने के लिए एक कानून लाया गया। और उसके तहत जो भी भारतीय बाहर रहते हुए भारत में आने की जिसकी इच्छा हो तो उनको नागरिकता देने के लिए एक कानून लाया गया। और उसी कानून के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति शरण लेकर के भारत में आए थे और ऐसे सभी हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करने के लिए उनके फॉर्म लिए गए और उसके बाद में ये नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो उसी के तहत जिनको नागरिकता मिल चुकी है उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भारत की इस धरती पर। ऐसे व्यक्तियों को आज हमारे प्रदेश के मंत्री और हमारे विधायक महोदय आदरणीय देवेंद्र जोशी जी और महेंद्र जी कुमावत माला पहना करके स्वागत करके बाकायदा ये सर्टिफिकेट नागरिकता का प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं नाम लूंगा नवाब चंद। एकदम तो भ्रष्टाचार कोई नहीं लगा, पहले कितना लगता, पहले तो बड़े लगता था। नागरिकता लगे जी और हो गया कि पैर नहीं जाना पड़े नागरिकता वास्ते ऑनलाइन वीडियो सब किन धन्यवाद दो मोदी जी ने कासम भी तो लगे धन्यवाद किया दो मोदी जी हाँ मोदी जी। और चिंता करिए आप देख लो परमानेंट
શકુર કਦੋਂ આવ્યા પાકિસ્તાનમાં પંજાબમાં કેવું લાગો અને હિન્દુસ્તાન પર કેવું લાગેલું કેટલા સારું है ऊपर बाहर नहीं देना बढ़िया नहीं सर धन्यवाद ऑनलाइन धन्यवाद मोदी जी को जिन्होंने कहता है हिंदुस्तान में अभी काम करता है पंजाबी हो कितना साल रुपया 10 साल रुपया पढ़ाई चल रही है सब एक आता है बड़ा कई करे पढ़ाई करनी पढ़े आराम में नहीं स्कूल वाला दुखी नहीं कर सके तो नहीं अब कोई दुखी नहीं करता ऐसा क्या लगो ओ धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी मोदी जी